हेलो फ्रेंड, रॉबी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग आज जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, जो जैन धर्म है उसमें जैन जो शब्द होता है वो जीन शब्द से बना है। किससे बना है? जीन शब्द से बना है। ठीक। और ये जीन जो शब्द है उसका अर्थ होता है मन या फिर बोली या फिर शरीर पर कंट्रोल करना। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हैं। 24 तीर्थकर हैं। इसमें जो 24 तीर्थकर में से कोई ना कोई तो जैन धर्म का संस्थापक होगा ही। तो जैन धर्म का जो संस्थापक है उसे ऋषभदेव हैं। जैन धर्म का संस्थापक कौन है? ऋषभदेव है। और ये ऋषभदेव को जो था आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता था। ऋषभदेव को किस नाम से जाना जाता था? आदिनाथ के नाम से। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कौन थे? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे, जिसे 24वें तीर्थकर थे। जो जैन धर्म के क्या थे? 24वें तीर्थकर थे। अब ऋग्वेद में जो था वो जैन धर्म के पहले तीर्थकर और 22वें तीर्थकर का वर्णन है। ऋग्वेद जो हमारा वेद है उसमें जैन धर्म के पहले और 22वें तीर्थकर का वर्णन है। तो पहले तीर्थकर जो थे वो ऋषभदेव थे और 22वें तीर्थकर जो थे अरिष्टनेमी थे। कौन थे? 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी थे। ऋग्वेद में जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी को कृष्ण भगवान का भाई बताया गया। जो 22वें तीर्थकर ऋग्वेद में जो 22वें तीर्थकर थे जैन धर्म के अरिष्टनेमी, उनको जैन धर्म के जो 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी थे उनको भगवान जो कृष्ण थे उनका भाई बताया गया था। ठीक है। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। कौन थे 23वें तीर्थकर? पार्श्वनाथ थे। और पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी के 250 साल पहले हुआ था। कब हुआ था पार्श्वनाथ का जन्म? 250 साल पहले। किसके जन्म के? महावीर स्वामी के जन्म के 250 साल पहले हुआ था। पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? तो पार्श्वनाथ के पिता का नाम अश्वसेन था, जो कौन थे? काशी के राजा थे। कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे। वो क्या नाम था उनके पिता का? अश्वसेन। ठीक है। अश्वसेन जो थे इक्ष्वाकु वंश के शासक थे। काशी के राजा तो थे ही, लेकिन ये क्या थे? इक्ष्वाकु वंश का राजा भी थे। ठीक है। पार्श्वनाथ की माता का नाम वामा देवी था, जो नववर्मी की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? नवरमणि की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? पार्श्वनाथ की जो माता थी वो वामा देवी थी, जो कि नववर्मी की पुत्री थी। ठीक है। पार्श्वनाथ की जो पत्नी थी वो प्रभावती थी। कौन थी? प्रभावती थी, जो कुस्थल की राजकुमारी थी। ठीक है। प्रभावती जो थी वो कुस्थल की राजकुमारी थी। पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे वो था निग्रंथ। क्या था? निग्रंथ। पार्श्वनाथ में जो था वो 4 महाव्रत को जोड़ा था। महाव्रत इसने कितने जोड़ा था? 4 महाव्रत जोड़ा था, जिसमें एक था सत्य, एक अहिंसा, एक अपरिग्रह और एक अस्तेय। एक तो सत्य जोड़ा और एक अहिंसा जोड़ा। अपरिग्रह तीसरा जो महाव्रत जोड़ा था वो अपरिग्रह जोड़ा था। अपरिग्रह का मतलब होता है कि चोरी ना करना। और चौथा जो था वो अस्तेय जोड़ा गया था। इसका जो मतलब होता है झूठ ना बोलना। ठीक है। और पार्श्वनाथ का मृत्यु समेद पर्वत पर गिरिडीह जिले में झारखंड में हुआ था। कहाँ हुआ था पार्श्वनाथ की मृत्यु? समेद पर्वत, जो कि कहाँ में स्थित है? झारखंड के गिरिडीह जिले में। ठीक है। झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित समेद पर्वत पर पार्श्वनाथ की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जैन धर्म में कोई भी मृत्यु होता है तो उसको क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में, जो कि वैशाली कहाँ पड़ता है? बिहार में। बिहार राज्य के वैशाली जो है वहाँ पे कुंडग्राम नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। अब महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के जो पिता थे उनका नाम सिद्धार्थ था, जो कि क्या थे, बज्जी संघ के
ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। क्या थे? बज्जी जो संघ था उनके ज्ञात्रिक कुल के प्रधान कौन थे? सिद्धार्थ थे, और वो सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता थे। ठीक है। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? त्रिशला था, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। लिच्छवी जो शासक था चेटक, उनकी बहन त्रिशला जो थी वो महावीर स्वामी के माता हुआ करती थी। ठीक है। महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा थी, जो कुंडलीय गोत्र की कन्या थी। कुंडलीय गोत्र की कन्या कौन थी? यशोदा थी, जो कि महावीर स्वामी की पत्नी थी। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना था। क्या नाम था? प्रियदर्शना है। इसे हम अनुज्या भी कहा जाता है। इसे प्रियदर्शना को अनुज्या भी नाम था। ठीक है। महावीर स्वामी का दामाद कौन था? तो महावीर स्वामी का जो दामाद था वो जमाली था, और यही जमाली को अपना पहला उपदेश दिए थे। ठीक है। अपना पहला उपदेश इसी को दिए थे। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के अपना गृह त्याग कर दिया, यानी कि अपने घर को छोड़ दिया। कब छोड़ा महावीर स्वामी ने? 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के, और वो अपना घर को छोड़ दिया। ठीक है। महावीर स्वामी ने ज्ञान को प्राप्ति के लिए 12 वर्ष तक इधर उधर कठोर तपस्या की है। ठीक है। कितने वर्ष तक कठोर तपस्या की? 12 वर्ष तक की। तो 30 वर्ष की आयु में निकले थे और 12 वर्ष कठोर तपस्या किए, तो 42 वर्ष के बाद उसको तो क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। 42 वर्ष में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो था जिरिम्भिक गांव में ऋजुपालिका नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे हुआ था। कौन से वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे जिरिम्भिक गांव में उनका महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? तो 468 बीसी में, यानी कि 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी जो कि राजगिरी में है, यानी कि राजगिर में है, बिहार राज्य में स्थित है, वहाँ क्या हुआ था? महावीर स्वामी की मृत्यु हुआ था। कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। ठीक है। पावापुरी के राजा मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। महावीर स्वामी की मृत्यु तो पावापुरी में हुआ, राजगीर के बिहार में तो हुआ, लेकिन वो कौन से राजा के यहाँ हुआ? मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ। मल्ल राजा सुस्तपाल के यहाँ महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। महावीर स्वामी के प्रमुख उपदेश विपुलाचल पहाड़ी जो कि राजगीर में है, और राजगीर कहाँ है? बिहार में है, वहाँ पे दिए थे। कहाँ दिए थे प्रथम उपदेश? विपुलाचल पहाड़ी पर, जो कि राजगीर के बिहार राज्य के राजगीर में स्थित है, वहाँ पे पहला उपदेश दिए थे। ठीक है। महावीर स्वामी के प्रमुख उपाधि कौन कौन है महावीर स्वामी के? तो उपाधि है केवलिन, यानी केवल प्राप्त व्यक्ति, जिसने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया। केवलिन उसको कहते हैं जिसने कि सारा ज्ञान यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसे केवलिन कहा जाता है। और दूसरा इनका उपाधि था जीन, यानी जीन का मतलब विजेता, विनर। और तीसरा जो उपाधि था वो था निर्ग्रंथ, यानी कि बंधन रहित, यानी दुनिया के मोह माया से एकदम दूर। और चौथा था आहर्त, यानी कि पूजनीय। ठीक है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म में 5 महाव्रत दिया था। क्या दिया था? महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 महाव्रत दिया था। इसमें था सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो सत्य का मतलब क्या होता है? कि सदा सत्य बोलना। ठीक है। और अहिंसा का मतलब होता है जीव की हत्या ना करना, कोई भी जीव हो उनकी हत्या ना करना। और अपरिग्रह का मतलब होता है धन संचित ना करना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इंद्रियों को वश में करना। यानी कि महावीर स्वामी जो था ना, इन 5 को महाव्रत को जोड़ा गया था, जिसमें सबसे लास्ट में जोड़ा जाने वाला जो ब्रह्मचर्य महाव्रत था। ठीक है। तब आगे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 महाव्रत जो था पसर्वनाथ के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। किसके द्वारा जोड़ा गया था? पसर्वनाथ के द्वारा जोड़ा गया था। और एक जो था ब्रह्मचर्य, वो तो था महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न, इसमें 3 त्रिरत्न है जैन धर्म में: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। क्या है? सम्यक
दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का मतलब क्या होता है कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना, और सम्यक ज्ञान का मतलब होता है कि सत्य में विश्वास रखना। सम्यक आचरण का मतलब होता है किसी भी स्थिति में अडिग रहना, यानी कि जो संसार में सुख दुख है उससे दूर रहना। ठीक है। जैन धर्म के दर्शन कौन कौन सा है? तो जैन धर्म में कितने दर्शन थे? 3 दर्शन थे, अनेकांतवाद और शयातवाद, नवावाद। कौन कौन सा? अनेकांतवाद, शयावाद और नवावाद। ठीक है। जैन धर्म में ज्ञान कौन कौन से थे? तो जैन धर्म में जो ज्ञान था, मति था, श्रुति था, अवधि था और मनः पर्याय था। यानी कि मति जो था उनका अर्थ होता है इंद्रिय जनित ज्ञान, और श्रुति था उनका श्रवण ज्ञान, अवधि का मतलब होता है दिव्य ज्ञान, और मनः पर्याय यानी कि दूसरे मन को जान लेना, यानी किसी दूसरे के मन को जान लेना मनः पर्याय कहलाता है। यही जैन धर्म में 4 ज्ञान जोड़ा गया था। ठीक है। इसमें जो जैन साहित्य थे उनको आगम कहा गया था, आगम कहा गया था। जैन साहित्य को क्या कहा गया था? आगम कहा गया था। और जैन साहित्यों की भाषा क्या थी? जैन जो साहित्य थे उनकी भाषा क्या थी? प्राकृत थी या फिर संस्कृत थी। ठीक है। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश कौन से भाषा में दिए थे? तो प्राकृत भाषा में दिए। कौन से? प्राकृत भाषा में दिए। आगम की रचना श्वेतांबर ने की थी। जो जैन साहित्य में आगम थे, जैन साहित्य जो थे उनको आगम कहा गया, तो उस आगम की रचना किसने की? श्वेतांबर ने की। ठीक है। और जैन धर्म में जैन संगीतियाँ, जैन धर्म में जो जैन संगीतियाँ, प्रथम जैन संगीतियाँ जो था वो 300 ईसा पूर्व, यानी कहीं कहीं 322 ईसा पूर्व भी देखने को मिलेगा। ये पाटलिपुत्र जो कि बिहार में है, वहाँ प्रथम जैन संगीति की स्थापना हुई। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति की स्थापना कहाँ हुई? बिहार के पाटलिपुत्र नामक जगह पे हुआ। कब हुआ? 300 ईस्वी पूर्व में। ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? जो प्रथम जैन संगीति थी उनके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगीतिया का परिणाम में जैन धर्म 2 भाग में बट गया। कितने भाग में बट गया? 2 भाग में। पहला दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर जो था उसमें ये जो था वो थी, ये जैन धर्म जो था प्रथम जैन संगीति, उसके परिणाम के बाद जैन धर्म कितने भाग में बट गया? 2 भाग में। वो कौन कौन था? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब होता है कि जो वाइट ड्रेस में रहते हैं, यानी कि जो मथुरा के लोग होते हैं, उस उधर का जो लोग होते हैं वो वाइट ड्रेस धारण करते हैं, वैसे लोग जो श्वेतांबर होते हैं। और दक्षिण भारत में जो लोग चले गए, मतलब जो प्रथम बौद्ध संगीत है और दक्षिण भारत में चले गए, वो लोग क्या कहलाए? दिगंबर कहलाए। वो लोग जो थे निवस्त्र रहते थे, यानी बिना वस्त्र के रहा करते थे, वो लोग दिगंबर कहलाए। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जो चले गए लोग, उन्हें दिगंबर कहा गया। दिगंबर जो दक्षिण भारत में चले गए, यानी कि कर्नाटक के श्रवण बेलगोला की तरफ चले गए, उसे क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। इसमें जैन साहित्य को आगम कहा गया। किसमें? इसमें जो था वो जैन साहित्य को आगम कहा गया है। इसमें 12 अंग लिखे गए हैं। ये किसने लिखा है? 12 अंग श्वेतांबर ने लिखा है। किसने लिखा है? श्वेतांबर ने 12 अंग लिखा है। ठीक है। और द्वितीय जो जैन संगीति थी वो 512 एडी में लिखा गया था, यानी 512 ईस्वी में लिखा गया था, या फिर कहिए 513 ईस्वी में लिखा गया था। किसने लिखा था? वल्लभी ने लिखा था। और कहाँ? गुजरात में है ये। वल्लभी में गुजरात में हुआ था। द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुआ था? वल्लभी, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। कब हुआ था? 512 ईस्वी में। इसका अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रवण थे। कौन थे? देवर्धि क्षमा श्रवण थे। ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जैन जो तीर्थकर थे वो और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, मतलब उनको कैसे पहचाना जा सकता है। तो जो ऋषभ देव थे, जिन्हें कि हम आदिनाथ के नाम से भी जानते थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। और जो अजीत नाथ थे उनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। और बिमल नाथ जी जो थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सूअर था। क्या था? सूअर था। और नेमिनाथ जो थे, यानी कि जो जैन धर्म के 21वें तीर्थकर थे, उनका नेमिनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह नीला कमल था। क्या था? नीला कमल था। अरिष्ट नेमि जो कि जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह शंख था। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सांप था। क्या था? सांप था।
और महावीर स्वामी के 24वें जो तीर्थकर थे महावीर स्वामी, उनका प्रतीक चिन्ह शेर था। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू।